लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखने वाले। तो यहाँ पर देखते हैं चलते, यहाँ लिख रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आगे। तो देखते हैं आगे यहाँ पे लिख रखा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ पर हम पहले दो नंबर को लेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड नेक्स्ट नंबर भी y। यहाँ पर हमने टू नंबर सेलेक्ट कर रखे x और y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसा क्वेश्चन में इसने कहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो हमने यहाँ लेट कर लिया x माइनस वाई इक्वल टू 26 और इक्वेशन हमने फर्स्ट से लेट कर ली। और फिर इसने कहा द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो एक नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया x इक्वल टू 3y, ये हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर ली है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x इक्वल टू 3y को हम इक्वेशन फर्स्ट में लेट कराने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3y माइनस का y इक्वल टू में 26, 3y में y जाएगा तो 2y आ जाएगा, यहाँ पे 26 बनेगा। 2 से कट कराएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू 13 आ जानी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में लेट करा देंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 3y, 3 इंटू 13, तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास 39। तो ये अपने पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और यही अपने पास क्या है, आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 एंड फाइंड द, मतलब कि यहाँ पर अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें बताया गया है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। तो वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज 180 डिग्री, यानी सम जो होता है इसका 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने लेट किया चल के लार्जर एंगल x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यानी कि x प्लस वाई ये अपने पास कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि अपने पास x एंड y क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है अपने पास, तो इस वजह से ये 180 डिग्री सम बनाएगा। और इसने बोला है कि जो अपने पास लार्जर एंगल x है वो क्या है, स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। इस टाइप से हमने लिखा, इसको सही से एडजस्ट कराते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, और ये अपने पास इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे चल के। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं चल के, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई। अब हम क्या कराएंगे, इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करा देंगे आके। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं आके, तो देखते हैं क्या आता है अपने पास। x की प्लेस पे 180 माइनस वाई, देन माइनस वाई इक्वल टू में 18। सॉल्व कराते हैं आके, तो 180 माइनस का 2y इक्वल टू में 18, 180 को साइड पर भेजने वाले हैं, माइनस का 2y, 18 माइनस का 180 सब्ट्रैक्ट कराते हैं चल के, तो ये अपने पास आ जाता है चल के 162। कैंसिल कराते हैं, माइनस से माइनस, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 81 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे चल के। तो यहाँ पे हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड में पुट कराया है। तो x माइनस वाई, वाई की प्लेस पर अपने पास 81 है और यहाँ पे अपने पास 18 है। अब ये 81 उठ के उधर चला जाएगा,
तो 18 प्लस 81, तो ये अपने पास आ जाता है चल के 819 एंड 819 99 डिग्री, और यही अपने पास आंसर हो जाता है चल के। यानी एक्स अपने पास कितना है 99 डिग्री और वाई कितना है 81 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। यहाँ पे लिख रखा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इस क्वेश्चन में अपने पास एक टैक्सी का फेयर दिया गया है। वो जो फेयर है वो कैसे बना हुआ है कि उसमें फिक्स्ड चार्ज लगता है और चार्ज लगता है जितनी डिस्टेंस उसमें कवर की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमसे कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला गया फॉर अ डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर, अगर हम उस टैक्सी से 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना रुपये पे करना होता है 105 रुपीज़। अगर उस टैक्सी से हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना पेड करना होता है 155 रुपीज़। तो हमें क्या करना है यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज और जो अपने पास चार्ज फॉर किलोमीटर यानी जितने हम डिस्टेंस जाते हैं वो हमें बताना आगे। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन उस टैक्सी से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे कितना पेमेंट करना होगा। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करने वाले हैं लेट फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज को हम लोग लेट करने वाले हैं x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर। अगर पर किलोमीटर की बात करेंगे कितना चार्ज उस पर लग रहा तो y। अब हम क्या करने वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते चल के यहाँ पर क्या बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पर्सन है उसने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया और कितना रुपए पे किया 105 रुपीज़। तो देखते हैं आके यहाँ पर तो फिक्स चार्ज तो लगा ही होगा। अब उसके बाद जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितने की 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर कितने उससे पैसा देना होगा वाई, तो 10 वाई, और कितना पैसा वो दे चुका 105 रुपीज़। तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब इसी टाइप से हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर जो पर्सन है उसने 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास जो फिक्स चार्ज बनेगा वो एक्स, 15 किलोमीटर है वो कितनी है वाई रुपीज़, यानी 1 किलोमीटर पर उसे वाई रुपीज़ चार्ज देने पड़ते हैं। और यहाँ पर उसने कितना दिया कि 155 रुपीज़ दिया है। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड हो चुकी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे चल के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चल के कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को चूज कर लेंगे आके। तो x इक्वल टू अपने पास आ जाता है 105 माइनस का 10y। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में आके पुट करा देंगे आके। तो देखते हैं यहाँ पर अपने पास क्या आता है। x की प्लेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में आके पुट कराते हैं यहाँ पर। तो x की प्लेस पे अपने पास लिख रखा है 105 माइनस 10y, और यहाँ पर हमने प्लस का साइन दिया है। यहाँ पे अपने पास लिखा है 15y। देन अपने पास यहाँ पे 155 सॉल्व करते हैं आके। 105 को हम उस साइड पर भेजने वाले हैं, माइनस 10y प्लस 15y, ये अपने पास आ जाएगा 5y। यहाँ पर अपने पास 155 माइनस का 105 सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये 0 और ये 5 यानी कि 50 आ जाता है। 5 से कट कराएंगे 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। सो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10। अब हम क्या करेंगे चल के इस y की वैल्यू को हम x के टर्म्स में पुट करने वाले। तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि हम कहीं पर भी हम 1 या 2 या जहाँ पर भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x के टर्म्स में वैल्यू रखी है आके। तो x इक्वल टू अपने पास 105 माइनस 10 इंटू 10। सो अपने पास x इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जा 100। सो अपने पास x इक्वल टू क्या जाता है 5। तो ये अपने पास 5 रुपीज़ है और ये अपने पास क्या है y की वैल्यू क्या है 10 रुपीज़ है। अब हम क्या करने वाले, इसके अकॉर्डिंग से अपना आंसर हम करने वाले। तो हमें पता चल जाता है कि अपने पास जो फिक्स चार्ज है वो कितने रुपीज़ है 5 रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना है 10 रुपीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो हमें कितना रुपीज़ पे करना होगा। तो देखते हैं चल के यहाँ पर।
यहाँ पे हम लिखते चल के पेड फॉर 25 किलोमीटर। तो देखते हैं चल के इसको हम लिखते कैसे। तो x तो अपने पास फिक्स चार्ज है, ये तो हमें देना पड़ेगा, प्लस इस बार डिस्टेंस हम कितनी ट्रेवल करें 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर पे अपने पास हमें कितना चार्ज देना होता है y रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आके x अपने पास है 5, अब ये अपने पास 25 और y की वैल्यू अपने पास 10, यानी कि y अपने पास 10 आया था। यहाँ पे सॉल्व करते हैं आके 5 प्लस 250 ऐड कराते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 255 रुपीज़, और यही अपने पास आंसर हो जाता है चल के। यानी कि 25 किलोमीटर अगर हमें जाना है तो हम टैक्सी वाले को 255 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to the both and numerator and denominator it becomes 5/6 and find the fraction। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन लाना है चल के। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 2 ऐड कराते हैं तो वो अपने पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 9/11, और जब हम अपने फ्रैक्शन में 3 ऐड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कराते हैं तब वो क्या बन जाता है 5/6। तो हमें इस एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक फ्रैक्शन को तैयार करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे चल के। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ये हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा हम करते जाएंगे। इसने बोला है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अपने पास x अपॉन वाई लिखेंगे। अब 2 हम न्यूमरेटर में ऐड करा देंगे और 2 हम डिनोमिनेटर में ऐड करा देंगे। ऐड कराने के बाद अपने पास ये क्या बन जाता है 9/11, ये हमने कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कराने वाले, इस 11 का इस साइड पे मल्टीप्लाई और 9 का इधर मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू में 9y एंड 9 2 जा 18। अब हम क्या करने वाले, वेरिएबल को एक पास और कांस्टेंट को एक पास। तो 11x ऐसे रहेगा, ये हम इधर ले आएंगे माइनस का 9y और इसको उड़ा के हम उधर भेज रहे हैं। तो 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22 और 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 4, और ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसने कहा था इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी अब हमें क्या करना अपने फ्रैक्शन में 3 ऐड कराना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखते हैं चल के, यहाँ पे हमने लिखा आफ्टर दैट अपने पास हमने लिखा x अपॉन वाई, फिर इसने कहा है हमें 3 ऐड कराना है, तो 3 हमें न्यूमरेटर में भी ऐड कराना है और 3 हमें डिनोमिनेटर में भी ऐड कराना है। जैसे ऐड करा देते हैं तो अपने पास ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं आके, तो ये अपने पास आ जाता है 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई तो 5y प्लस 5 3 जा 50। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को एक पास, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे चल के वेरिएबल एक पास और कांस्टेंट को एक पास। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है 6x माइनस का 5y इक्वल टू में 18 उधर शिफ्ट कराएंगे चल के, तो ये माइनस का 3, और ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और अपने आंसर को लाएंगे चल के। तो देखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम x की वैल्यू लाने वाले, तो 11x को यहीं रखेंगे, ये ये माइनस का 9y उधर शिफ्ट करा देंगे तो ये प्लस का 9y और माइनस का 4, यानी x इक्वल टू में 9y माइनस 4 अपॉन में 11। अब यहाँ लिखने वाले हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कराने वाले। तो देखते हैं यहाँ पर 6 हमने लिखा है, ब्रैकेट लगाया है, 9y माइनस 4 अपॉन 11 ब्रैकेट को क्लोज किया हमने, माइनस का 5y और इक्वल टू में माइनस का 3 लिखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले 6 का मल्टीप्लाई कराने वाले, 6 9 जा 54y एंड 6 4 जा 24 अपॉन में ये 11 आ चुका है, माइनस का 5y और इक्वल टू में माइनस का 3। अब हम क्या करने वाले इस 5y के नीचे 1 कर देंगे और यहाँ पर अपना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे चल के। तो देखते हैं अपने पास क्या बनता है, यहाँ पर 1 का कराएंगे तो 54y ऐसे ही रहेगा, माइनस का 24 रहेगा, ये अपने पास माइनस का 55y बन जाएगा,
और होल अपॉन में अपने पास 11 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास -3 लिखा हुआ जो कि लिखा रहेगा। 54 में 55 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, यहाँ माइनस का 24 अपॉन में 11 और ये अपने पास माइनस का 3। अब इस 11 को 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो -y माइनस 24 इक्वल्स टू में माइनस का 33। माइनस के y को यहीं रखेंगे, -24 को नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 33 प्लस का 24, तो ये अपने पास आ जाता है -y इक्वल्स टू में सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 में 4 जाएगा तो ये अपने पास 9 आ जाता है। और यहाँ पर ये माइनस का सिंबल, माइनस से माइनस को कैंसिल कराते हैं तो y इक्वल्स टू 9। तो हम देख रहे हैं चल के कि y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को x के टर्म्स में पुट कराएंगे आगे। तो देखते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, यानी x के टर्म्स में वैल्यू रखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू अपने पास 9 आई थी, माइनस का 4 अपॉन में 11। यहाँ पर x इक्वल्स टू में 9 9 जा 81 माइनस का 4 अपॉन 11, तो सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो 81 से 4 जाएगा तो अपने पास 77/11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो x इक्वल्स टू 7। तो x हमारे पास क्या है 7 आया, तो यानी कि x 7 है और y अपने पास क्या आया था 9। तो हम देखते हैं चल के x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम लिखते हैं चल के सो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अपने पास क्या था x अपॉन y, सो x की प्लेस पे अपने पास 7 है और y की प्लेस पर क्या है 9, और यही हमारे पास क्या है आंसर। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है चल के। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे।